क्या कर रही हो बेबी? खूबसूरती नहीं आ रहा है जिज्जी। ओह थैंक यू। तुम्हारी नहीं जिज्जी, जो हीरोइन की, इनके बाल गाल चाल ढाल तो देखो कैसे टिच टिप टाप हैं। हम कितनी देर से जहाँ फोटो ही निहार रहे जिज्जी कि जहाँ में कौन नुक्स निकालें, लेकिन मजाल है कि जहाँ में एक भी नुक्स निकले। और तुम तो जाना तो कि हम नुक्स निकालने में कितने तेज है। अब जैसे कि अभी देखो तमाम निकाला था, ये दिखाओ जरा। अब जैसे तुमने जो स्कर्ट पहनी है, टॉप के साथ, समझ गई, ठीक है थैंक यू। लेकिन ये सब जो तुम देख रही हो ना, इसके लिए इन्हें अपनी त्वचा का, अपने बालों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत मेहनत करती हैं, तब जाके ऐसी फोटो आती है। क्या कह रही जिज्जी, सुंदर लगने के लिए मेहनत करनी पड़ा? ऑफ कोर्स, आफ्टर ऑल काम है इनका, इसीलिए तो इन्हें देखने के लिए लोग सिनेमा हॉल्स जाते हैं, मैगजीन्स खरीदते हैं। अच्छा दिखना इनकी ड्यूटी होती है। जिज्जी ड्यूटी की नहीं, ब्यूटी की बात कर रहे हैं हम। तुम दूसरों की ब्यूटी छोड़ो, अपनी ड्यूटी पर ध्यान दो। मैंने तुम्हें पोहा बनाने के लिए कहा था ना, याद आया? प्लीज दे दो। हाँ जिज्जी। रोनी जी, मैं ना बड़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस बिल्डिंग के लोगों के साथ। क्या हो गया? अरे हमें यहाँ आए हुए इतने महीने हो गए, लेकिन हमें किसी ने कभी किसी पार्टी में या फंक्शन में इनवाइट ही नहीं किया। अब कल ही की बात ले लो, हमारे जो नीचे रहते हैं ना, हाँ, उनके घर पे बर्थडे पार्टी थी। अब चलो हमें नहीं बुलाया, टोनी को तो बुला सकते थे। अब उसे भी नहीं बुलाया, कम से कम केक समोसा वेफर्स तो भेज ही सकते थे। अब इतना तो कर ही सकते ना, ऐसे ही तो रिश्ते बनते हैं। हाँ जिज्जी, बात तो इनने एकदम सही कही। अपने रिश्ते भी तो ऐसे ही बने आते, लेन देन करके। काहे मिसेस वर्मा, तुम नीचे नहीं जाओ का उनके साथ लेन देन करने, ऐसा ही रिश्ता उनके साथ बना लो। अरे बेबी, क्या तुम अपना बोलने लगी? वो कुछ बोलने आई है ना, उन्हें बोलने दो, आप बोलिए। मैं कह रही थी कि मैं जहाँ पहले रहती थी ना, वहाँ पे तो मेरे बगैर कोई भी पार्टी, चाहे बर्थडे हो या शादी हो, अधूरी सी रहती थी। शायद यहाँ मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुंबई का थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। यहाँ की लाइफ इतनी फास्ट पेस्ड है कि किसी के पास टाइम ही नहीं होता किसी चीज़ का। अब नीचे वाली ने तो मुझे भी नहीं बुलाया बर्थडे पार्टी में, जबकि आई नो हर सो वेल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि शी इज अ बैड पर्सन। अब रिसेंटली मुझे एक प्रिंट आउट चाहिए था, सुबह ऑड आवर्स पे भी उसने मुझे अपना प्रिंटर यूज करने दिया। शी इज वेरी नाइस। प्रिंटर यूज करने दिया ना, समोसे तो नहीं दिए। समोसे देती तो समझ में आता। ऐसे इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने सारे फ्लैट्स है, इतने सारे लोग रहते हैं, शाम की चाय अकेले ही पीनी पड़ती है। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? मेरे साथ पिया करो ना चाय। आपके साथ रोज चाय पीऊंगी तो बोर हो जाऊंगी। मेरे कहने का मतलब है, और लोगों को जानूंगी तो वो मुझे पहचानेंगे, मुझे पहचानेंगे तो पार्टियों में बुलाएंगे, मजा आएगा ना। ठीक है, एक काम करती हूँ, नेक्स्ट टाइम जब मुझे बिल्डिंग में किसी पार्टी का इनविटेशन आएगा ना, तो आप मेरे साथ चलना, आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। फिर देखना, आपको इनवाइट करते रहेंगे लोग। क्या बात है। जी तुम्हें कोई इनविटेशन भेजे, तुम्हें कोई जाना ही नहीं। क्या मुझे सब जानते हैं। कैसी बात कर रही हो तुम? दीवास ऑफ पैराडाइज हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन रह चुकी हूँ मैं। फिर भी आपको पार्टी पे नहीं बुलाया? नहीं बुलाया होगा, एक्चुअली काफी सारे मैसेजेस मैंने पढ़े नहीं है। मिसेस वर्मा, वो बात ये है कि लोग हमें जानते हैं और हमसे जिज्जी को जानते हैं। वे कहते हैं कि बोरो ही नहीं, जिनके घर बेबी काम करते हैं। हाँ, तुम्हारी रेपुटेशन है ही इतनी खराब कि सबको सिंपैथी है मेरे साथ। आधी कह रही जिज्जी, तुम हमने कितने वजन कम कर लाओ। अरे तुम जाओ, देखो चाय बनी कि नहीं, और मेरे लिए कॉफी भी लाना। आओ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है कि आप बस मुझे बता दो किस घर में कौन सा फंक्शन है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। ऐसे गेट क्रैश कर जाओगे? लेकिन किसी ने बुरा मान लिया तो? मेरे आने का बुरा मानेंगे? अरे मैं नहीं चाहती तो लोग बुरा मानते हैं। जहाँ मैं पहले रहती थी ना, वहाँ पे तो मैं जान थी पार्टियों की। मतलब सब कहते थे, मिसेस वर्मा आप कब आ रही हो, मिसेस वर्मा आप कब आ रही हो। क्या बताऊँ, मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है। इतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना मेरा। ऐसे लोगों को एक साथ लेती हूँ, गप्पे मारती हूँ, मतलब बड़ी मजे करती हूँ मैं। बस यहाँ इस बिल्डिंग में ना किसी एक पार्टी में मैं चली जाऊँ, मतलब। अरे आ गई बेबी, ये लीजिए प्लीज, ये मेरी है। ओके ठीक है, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो बिल्डिंग की सारी बड़ी पार्टीज तो बैंक्वेट में ही होती हैं। बेबी जरा पता करो ना, बैंक्वेट की अगली बुकिंग किसने कर रखी है? काय तुमने अभी गई ना, तुम सबको जाना तो खुद ही पता कर लो। हाँ, लेकिन जासूसी वाला टैलेंट मेरे पास थोड़ी है, वो तो तुम्हारे पास है। तुम्हारी तो मास्टरी है उसमें, तुम ही पता करो ना। बात तो सही कही जिज्जी तुमने। ठीक है, तो हम तुम्हें महीने भर की खबर लाके दे दें।
लेकिन बाकी बदले तुम्हें हमारे लाने भी कचू करने पड़े। ओ बेबी, हर चीज में कंडीशंस लगाना अच्छी बात नहीं है। पैसे से बढ़कर भी कुछ है इस दुनिया में। पैसा नहीं मांग रहे जीजी हम, अच्छा फिर? हमें आला बार चाहिए। लेकिन आला तो लिक्विड होता है ना। हाँ, बाहर में भी आता है। अरे वो नहीं, ऐसे पत्ता हो तो एक मोटो, मुंह पे लगाओ तो चमक जात। अच्छा अच्छा, एलोवेरा। हाँ वही तो कह रहे। तो तुमको क्या उसका पौधा चाहिए, क्या करना है? जीजी इतने सारे सवाल जवाब करना भी ठीक नहीं है। तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम कर दें। अरे एलोवेरा है मेरे पास, मैं दे दूंगी आपको। ओह ठीक है। ये क्या लगा रखा है तुमने फेस पे? आला वाला लगाओ जीजी, जहाँ से ना हम एकदम ऐसे चमक जाए, ब्राइट हो जाए। हमने यूट्यूब पे देखी थी, वो बता रही थी त्वचा ना वो ऐसे सपर हो जाता। सफल। वही। लेकिन एलोवेरा तो ट्रांसपेरेंट होता है, ये तुम्हारा ग्रीन क्या है? नहीं जीजी, हरो ही होता है। हाँ लेकिन उसका अंदर का जेल लगाना होता है ना, तुमने क्या पूरा उसको पीस दिया? हाँ जीजी का कछु नुकसान हो जाए। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें इस सब की क्या जरूरत है? अरे जीजी तुम्हें तो मालूम है कि हम कितने मेहनती हैं का, और तुमने हमें सबसे बताई ना कि खूबसूरत बनने के लाने भी मेहनत करने पड़ा, तो अब हम देखो कितने मेहनत करें। बहुत अच्छी बात है, मेहनत का फल तो बहुत मीठा होता है। जीजी लेकिन ये पर कड़वा है। अरे मेहनत का फल मीठा होता है बोल रही हूँ। अच्छा लगना तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने वो मेरा काम किया बैंक्वेट हॉल वाला? अरे जीजी वो हम शाम को जाए होता है। क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी कोई होगा नहीं क्या? यार जल्दी कर लो, मिसेस वर्मा कॉल कर करके ना बहुत उतावली हो रही है वो। जीजी अब से ना हम ऐसे भरी चिलचिलाती धूप में बाहर नहीं जाए हैं, हमारी त्वचा झुलस जाए है। तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारा काम कर दें, हो जाए पक्का। जीजी हम ना तुम्हारे पास एक काम के लाने और आए थे। क्या? हमारे लाने ना हेमलेट मंगा दो। हैमलेट? शेक्सपियर की किताब का तुम क्या करोगी? किताब नहीं जीजी, वो ऐसे फटफटिया में बैठ के लगाते हैं ना वो। तुम्हारे पास बाइक भी है? बाइक नहीं है जीजी, वो हम किचन में काम करते हैं, तड़का लगाते हैं तो ऐसे तेल चिड़चिड़ा होता है, बात से बचवे के लाने। जैसे आंच लगे तो हम कारे हो जाए ना, बाकी लाने। इसके पैसे कौन देगा? हम दें जीजी, कितने को आउट है? ज्यादा नहीं, कुछ 1000-1500 रुपए। नहीं रहने दो जीजी, हम ऐसे दूर से बना लें। हाँ मिसेस वर्मा, हेलो रोहिणी जी, बोलिए। मैंने पता कर लिया है आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन। इस संडे को बैंक्वेट हॉल बुक किया है मिसेस राजावत ने, उनकी किटी पार्टी हो रही है, तो आप वहाँ जा सकते हो। एंड वहाँ पर बिल्डिंग की सारी इंपॉर्टेंट लेडीज होंगी। परफेक्ट मौका है आपके लिए उनके इनर सर्कल में घुसने का, और एक बार इनर सर्कल में घुस जाओगे उसके बाद तो बस पार्टियां ही पार्टियां। थैंक यू सो मच रोहिणी जी। अब आप देखिए मिसेस वर्मा के जलवे। चलो गुड, बाय। जी को कर लो, जाओ मुंह धो के आओ, क्या लगा रखा है चेहरे पे? हमने तो अपनी त्वचा निखारने के लाने करो है जी। कौन है बेबी? जीजी देखो मिसेस वर्मा आई है जीजी, इनकी तो खाया ही पलट हो गई। अरे वाह मिसेस वर्मा, आप तो कभी ऐसे ड्रेसअप नहीं होती, आज क्या बात है? वो संडे को पार्टी है ना, उसकी तैयारी कर रही हूँ। एक्चुअली आपने कहा था ना वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेडीज आने वाली है, तो उनके साथ दोस्ती करने के लिए मुझे उनके जैसे बनना भी तो पड़ेगा ना। बताओ कैसी लगी है? आप जैसी हैं आप वैसे भी अच्छी ही लगती हैं। जैसी हूँ वैसी अच्छी लगती तो इनविटेशन अपने आप आ जाता ना। आप नहीं समझोगे, मिक्सअप होने के लिए ये सब करना पड़ता है, जैसा देश वैसा बेस। अब वो सब छोड़िए, मैं लग कैसे रही हूँ? अरे उनसे क्या पूछ रही, हमसे पूछो। नुक्स निकालने में हवा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। तुमने ये जो फ्रॉक पहनी है ना, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थोड़ा आउटफिट सिलेक्शन में मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, और उस दिन आपका मेकअप मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच। बस एक कमी रह गई है। थैंक गॉड, मैं कहने ही वाली थी आपको। हील्स, हील्स चाहिए मुझे, एक जोड़ी दे दीजिए ना। मैं अपनी हील्स आपको दे दूं? मैं खरीद लूंगी। लेकिन मुझे बेचनी नहीं है। अरे मैं आपकी हील्स ट्राई करूंगी, अगर उसमें चल पाई तो बाजार में जाकर नई खरीद लूंगी। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हो। चलिए अब। चलिए चलिए, आइए आइए। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है तुम पे माता आई। देखो कि देख चल रहा। ओह, ये कैसे हो गया? एलोवेरा से हुआ क्या? नहीं जीजी, वो दानेदार पत्थर होता वो घिसला हमने मुंह पे। अरे येड़ी हो क्या? वो तो एड़ी घसने के लिए होता है, चेहरे पे कौन घसता है उसको? जाके आइस लगाओ जल्दी से। बर्फ तो ही नहीं है, वो मिसेस वर्मा सारो बर्फ ले गई। ओके ठीक है, तुम जाके ठंडा पानी डालो अपने फेस पर। अरे मिसेस वर्मा आइए, कैसी थी आपकी किटी? थैंक यू सो मच रोहिणी जी।
आपकी वजह से मैं इस सोसाइटी की एक अहम सदस्य बन गई हूँ। अरे वाह, यानी कि मिशन सक्सेसफुल। मिशन अकम्प्लिश्ड। वहाँ सब मेरे फैन हो गए। मैंने आपसे कहा था ना, मुझे एक बार इन सबसे मिलने की जरूरत है, एक बार एक फंक्शन अटेंड करने की जरूरत है बस। नाइस। अरे आपकी तो पार्टी की फोटोज भी आने लग गई ग्रुप पर। अरे वाह, आपकी पार्टी तो काफी रॉकिंग लग रही है। ऑब्वियसली मैं जो थी वहाँ। कहाँ? इनमें तो आप हो ही नहीं, आप गए भी थे। क्योंकि वो सारी फोटोज मैंने ही तो खींची थी। वहाँ सब कह रहे थे, मिसेस वर्मा आप क्या फोटो खींचती हो, एक मेरी खींच दो ना, एक मेरे फोन से खींच दो ना, एक यहाँ खींच दो ना। क्या बताओ मैं आपको, सब कह रहे थे आपके हाथों में तो जादू है। अरे नहीं, ये बात तो वो हलवा खाने के बाद कह रहे थे। ओह, आप घर से हलवा बना के ले गए थे? स्मार्ट मूव। अरे नहीं, वहाँ केटरर जो स्वीट लाया था ना, वो खत्म हो गई थी। तो फिर सबने मुझे कहा, मिसेस वर्मा आप कुछ बना के ले आइए। तो मैं घर पे गई, हलवा बनाया, चट सब उंगलियां चाटते रह गए, बिल्कुल भी नहीं बचा था। काय मिसेस वर्मा, उनके तो चम्मच नहीं करती का, उंगलियां चाट गए। और ये तो डांस का वीडियो है। इनफैक्ट सेल्फी लिया हुआ है किसी ने। इसमें भी आप दिख नहीं रहे हो कहीं। हाँ, उस वक्त ना बर्फ खत्म हो गई थी, तो मैं सपना जी के घर पे गई, वहां से आइस बॉक्स लिया, अपने घर पे गई, बर्फ ली। आपके घर पे भी तो आई थी बर्फ, भी नहीं दिया था मुझे बर्फ। हाँ जी सारी बर्फ ले गई थी, हमारे लाने का जो नहीं बचो। ओके, आप समझ रही है ना आपके साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आपको इस्तेमाल किया गया है। जेलस, क्योंकि इतने साल हो गए आप इस सोसाइटी में रह रही हो और मेरी इंपॉर्टेंस एक दिन में आपसे ज्यादा हो गई। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक सपना की पार्टी है, मैं आपको वहां ले जाऊंगी, सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी और मैं सबको कह दूंगी कि जितने अकड़ू आप रोहिणी को समझते हो उतनी अकड़ू वो है नहीं। आप अगली पार्टी में नहीं जाएंगी। इनफैक्ट आप उनकी किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? आप जरा मुझे बताइए कि और कौन कौन गया था अपने घर कुछ काम करने के लिए, कोई सामान लाने के लिए? सपना का आइस बॉक्स था ना, तो वो खुद क्यों नहीं गई अपने घर लाने के लिए? और पार्टी तो मिसेस राजावत की थी, तो हलवा उन्हें बनाना चाहिए था। आपने क्यों बनाया? आपसे सारी फोटोज खिंचवा ली, लेकिन आप एक भी फोटो में नहीं हो। क्यों ऐसा? क्योंकि वो लोग आपको यूज कर रहे थे और आप खुशी खुशी यूज हो रही थी, क्योंकि आपके सर पे तो भूत सवार था एक्सेप्ट होने का, कि सब आपको पसंद करें, सब आपको पार्टीज में इनवाइट करें। ये वैलिडेशन के चक्कर में ना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो रही हैं। जैसे आप हो, अगर वैसे आपको कोई पसंद नहीं करता तो देन दे कैन गो टू हेल। हाँ जी चूल्हे भाड़ में जाए वे। और तुम, हमने क्या करो? ये जो बंदर जैसी शक्ल बना रखी है, पता है ना क्यों है? क्योंकि तुम नकलची बंदर जैसे काम कर रही हो, दूसरों की फोटो देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी त्वचा जैसी है वैसी अच्छी है। ये फालतू के एक्सपेरिमेंट्स बंद करो, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। नहीं जी। सपना जी, उठाओ लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो सपना जी। मिसेस वर्मा, आपके हाथ का हलवा खा के तो सब पागल ही हो गए। तो मैं क्या सोच रही हूँ, संडे को जो पार्टी है ना, उसमें आप दोबारा हलवा बना दीजिएगा और साथ में ढोकला, इडली, थोड़ी सी चटनी और समोसे तो सबको ही पसंद होते हैं ना, तो समोसे भी बनवा दीजिएगा। तो क्या है ना, पार्टी में 4 चांद लग जाएंगे। ओके जी, ले आऊंगी। अरे मैं आपको समझा रही हूँ, लेकिन बात आपके पल्ले ही नहीं पड़ रही। आप राजी हो गई? मैं राजी हो गई, लेकिन जाऊंगी नहीं। मतलब वो लोग खाली पेट इंतजार करेंगे और हम यहाँ दबा के समोसे खाएंगे। जैसा देश वैसा भेस। यस। हेलो गाइस। देखो मेरे चेहरे पे अब कुछ भी नहीं, सब ठीक हो गया। क्यों, आंखें नाक मुंह तो है। सो गाइस, आज हमने देखा कि हमें किसी के लिए भी बदलना नहीं चाहिए, और अगर बदलना पड़े तो उसे कहना चाहिए, चूल्हे भाड़ में जाए। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है। आपको वीडियो अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए शिटी आइडियाज ट्रेंडिंग को। हम लोग आपसे जल्द ही फिर मिलेंगे। दिस इज ऑल ऑफ अस साइनिंग आउट। लव एंड पीस फ्रॉम अस टू यू। बाय गाइस, टेक केयर। तो आज हमने क्या सीखा? आप बताइए, आपने आज क्या सीखा? आज की सबसे बड़ी सीख ये थी कि जैसे आप हैं वैसे ही रहें और सबको बोले